हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम में 4 नंबर या फिर 6 नंबर में पूछा जाएगा। वैसे उम्मीद तो है कि ये जो क्वेश्चन है आपका ये 6 नंबर में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको एग्जाम में इसको पढ़ के ही जाना है। यदि आप इसे नहीं पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को ना कर पाएँ, है ना। प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मैथ में बगैर प्रैक्टिस के एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, है ना। थोड़ा सा कर लेंगे, उसके बाद आप डाउट हो जाएगा आपको कि कैसे क्वेश्चन किया जाएगा। इसलिए मैथ में जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए, उससे ज़्यादा आप करिए, ठीक है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा है, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और अभी जा रही है, फिर धारा की विपरीत दिशा में उसी स्थान पर लौटने में कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है। आप देखिए, पहले तो समझ लीजिए, जब धारा की दिशा में जाता है या धारा की अनुकूल दिशा में जाता है तो वहाँ पर प्लस साइन लगता है, और जहाँ पर धारा की प्रतिकूल दिशा में या धारा की विपरीत दिशा में, मान लीजिए पानी ऐसे बह रहा है और आप नाव से ऐसे जा रहे हैं ना, तो विपरीत दिशा में होंगे ना। जब विपरीत दिशा में जाते हैं तो क्या होता है, माइनस, और जब धारा की दिशा में जाते हैं तो प्लस, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले हमें धारा की चाल नहीं पता है तो वो मानेंगे, यहाँ लिखेंगे हल, और हल के साथ क्या लिखेंगे, माना। माना किसकी चाल, धारा की, माना धारा की चाल बराबर, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। ये हो गई धारा की चाल। लेकिन क्या दे, नाव की शांत जल में चाल दे रखी है ना, तो लिखेंगे नाव की शांत जल में चाल बराबर कितना दिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। ये आपने क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, धारा की दिशा में, तो यहाँ लिखिए धारा की दिशा में, यहाँ धारा की दिशा में या धारा के अनुकूल भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। धारा की दिशा में चाल किसकी, नाव की, तो चाल कितनी हो जाएगी। सबसे पहले धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी दी है, 15 दिए, 15 हो जाएगा। और है कितनी, धारा की चाल क्या है, x है ना, धारा की दिशा में कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि धारा की दिशा में जा रहा है ना। विपरीत में जाता तो माइनस होता, और धारा की दिशा में जा रहा है तो प्लस कर देंगे, x किलोमीटर प्रति घंटे। इसी तरह धारा की विपरीत दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल बराबर कितना। अब देखिए, धारा की विपरीत दिशा में क्या है ना, पहले आप नाव की चाल कितनी, 15, अब 15 में से विपरीत में जा रहा है कौन, धारा की चाल, तो ये हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा, x किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। और कुल समय कितना लग रहा है, यहाँ लिखेंगे कुल समय बराबर, कुल समय बराबर कितना हो जाएगा, 4 घंटे 30 मिनट दिया है, तो 4 घंटे 30 मिनट। ये जो आपका मिनट आया है इसे मुझे घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 30 को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग कर दीजिए, है ना। देखिए इसको कैसे किया जाता है, ये हो जाएगा 4, बीच में प्लस लगाइए, ये हो जाएगा 30/60, तो ये काट दी, 23 का 29, 30×60, मतलब कितना हो जाएगा, 4 + 1/2। अब इसको कन्वर्ट कीजिए, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9, 9/2, ये कितना आएगा, कुल समय आएगा, है ना। अब यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे धारा की दिशा में नाव द्वारा जाने में लगा समय बराबर, है ना। तो यहाँ के बाद आगे क्या लिखेंगे, इस लिखने के बाद यहाँ से लिखेंगे हम, यहाँ लिखते हैं नाव द्वारा
नाव द्वारा धारा की दिशा में, नाव द्वारा धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जाने में लगा समय बराबर, लगा समय बराबर, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है ना। समय फार्मूला क्या होगा, फार्मूला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन वो होता है ना स्पीड। तो यहाँ डिस्टेंस कितनी दे रखी, 30 किलोमीटर दी है ना, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। और धारा की दिशा के लिए आप स्पीड देखिए कितना, धारा की दिशा में कितना 15 + x है ना, यहाँ क्या हो जाएगा 15 + x हो गया। इसी तरह धारा की विपरीत दिशा में कितना होगा, नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में जाने में लगा समय बराबर, जाने में लगा समय बराबर। यहाँ भी तो है वैसे ही, दूरी सेम हो जाएगी, लेकिन यहाँ अब यहाँ विपरीत की बात कर रहा है ना, तो विपरीत की बात देखिए, धारा की विपरीत दिशा में कितना समय लग रहा है, 15 - x। तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 - x है ना, ये हो गया आपका, ठीक है, ये इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब प्रश्नानुसार जाइए, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, कुल समय कह रहा है ना, तो यहाँ लिखिए 30 + 15 + x, और यहाँ प्लस लगाएंगे। फिर यहाँ 30, ये हो गया धारा की दिशा में, ये हो गया धारा की विपरीत दिशा में, 15 - x। और समय टोटल कितना होगा, 4 घंटे 30 मिनट। उसको मैंने कन्वर्ट किया, 9/2 आया, तो यहाँ लिखेंगे 9/2, ठीक है, ये हो जाएगा 9/2। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें एलसीएम बराबर करना है। एलसीएम बराबर करके सॉल्व करके तब आंसर आएगा। तो आप ऐसा करिए, ये इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको इरेज करके आपको आगे क्वेश्चंस बताते हैं, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम ये क्वेश्चन इरेज कर रहे हैं और इसके जो है हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये मैंने क्वेश्चन इरेज कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या करना है, अगर आप यहाँ पर 30, दोनों में 30 है ना, 30 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से जब हम 30 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1/, यहाँ क्या बचेगा 15 + x बचेगा ना, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1/15 - x है ना, बराबर कितना था 9/2 था, है ना। अब यहाँ पर आप क्या करिए, 15 - x को मल्टीप्लाई जब 1 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 - x को मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 15 - x हो जाएगा, 15 - x। बीच में किसका निशान है, प्लस प्लस लगाइए। 15 मतलब 15 + x का मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 + x। और नीचे देखिए, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। फार्मूला किसका बनता है, a² - b²। आपने फार्मूला पढ़ा होगा। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हम यहाँ लिखे दे रहे हैं 15 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा x² बराबर ये 9/2 आपका चलता रहेगा। अब यहाँ से 30 है वो चलने दीजिए। यहाँ पर देखिए, ये प्लस का x, ये माइनस का ये, और ये कैंसिल हो जाएगा। 15 और 15 जुड़िए कितना हो जाएगा 30 हो गया। उसके बाद क्या किया, नीचे 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 माइनस x² बराबर कितना हो जाएगा 9/2। अब इस 30 का मल्टीप्लाई अंदर से करेंगे कितना हो जाएगा 30 × 30 बराबर कितना हो जाएगा 225 माइनस x² बराबर 9/2, है ना। ये इतना मैंने लिखा है। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई 9 से हो जाएगा और 30 × 30 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। मैं इसको इरेज करके इसके आगे यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। ये मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। अब आगे देखिए क्या करना है, इस ये देखिए पहले 30 × 30, 30 और 30 का मल्टीप्लाई करिए कितना होगा 900, 900 ये हो जाएगा 900 × 2। यहाँ से कितना हो जाएगा 900 × 2, समझ आया। क्योंकि इस 2 का मल्टीप्लाई 30 × 30 से कराएंगे तो 30 × 30 900 और 900 को 2 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 900 × 2 बराबर ये कितना हो जाएगा 9 का यहाँ पर
ये हो जाएगा बराबर कितना होगा 9 का 225, पहले गुणा नहीं करिए ऐसे लिख दीजिए 9 225 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करिए ये जो 9 ब्रैकेट के बाहर है ये इसके बटे में भेज दीजिए। तो क्या करेंगे यहाँ से 900 गुणे 2 और ये बटे में 9 हो जाएगा बराबर ये कितना हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर। 9 का आप 900 से भाग कराएंगे तो कितना बचेगा ये तो 100 आएगा 100 और 100 का गुणा 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 200। ये हो गया 200 बराबर ये कितना हो जाएगा 225 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है एक्स स्क्वायर का मान निकालना। तो देखिए क्या करना है माइनस वाले को आप 200 की जगह भेज दीजिए और ये जो प्लस है ये उसके स्थान पर चला जाएगा। तो क्या होगा माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस है ना। तो यहाँ पर इस माइनस एक्स स्क्वायर को मैं वहाँ भेज दूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर 225 और ये प्लस का इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 200। अब 225 में 200 घटाइए कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा हमारा 25। अब आपको ये पता है कि 25 किसका स्क्वायर रूट होता है ठीक है। तो ये होता है 5 का। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा यहाँ जाएगा रूट 25 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कराएंगे तो x बराबर प्लस माइनस 5 आएगा। वैसे आपको मैंने कई बार बताया कि जो हमारा मान माइनस में आता है वो x की जगह कभी नहीं रखा जाता है। तो जो हमारी प्लस का जो 5 आएगा वो क्या होगा धारा की चाल। तो यहाँ लिखेंगे अतः धारा की चाल बराबर कितनी हो जाएगी प्लस का 5 है ना 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये रहा आपका आंसर ठीक है। ये रहा आपका आंसर और ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम में 6 नंबर में है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन मान लीजिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन और जो मैंने उसका आंसर बताया है बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो चलिए इसको भी देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। लिखा है 2 संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए है ना। तो ये क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले हमने क्या कहा था जो हमें पता नहीं है उसको हमें मान लेना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हल और हल के बाद लिखेंगे माना संख्याएं बराबर x, y। ये हमने 2 संख्याएं मान लिया है। अब इन संख्याओं का अंतर कह रहा है। अंतर का मतलब माइनस। तो यहाँ क्या करेंगे इन दोनों को माइनस मतलब x माइनस y बराबर कितना दे रखा है 2। ये समीकरण अभी मत मानिए। अब यहाँ से y का मान आप निकाल लीजिए पहले ना। y का मान निकालिए या फिर x का मान निकालिए किसी का भी मान निकालिए आंसर आएगा। हमें y का मान निकालना है तो इस माइनस y को उठाकर इधर रख दीजिए और 2 को उठाकर उधर भेज दीजिए। तो जो माइनस वाला वो प्लस जो प्लस वाला वो माइनस है ना। तो यहाँ y का मान निकल जाएगा कितना y बराबर x। मैंने इस y को इधर भेज दिया और इस 2 को वहाँ पर। तो x माइनस 2 इसको मान लीजिए समीकरण 1 है ना। फिर आगे बढ़िए तथा उनके वर्गों का योग मतलब अब इन दोनों को जोड़िए। जोड़ने पर इनका क्या वर्ग ना। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिए। कितना दिए हैं 34। समीकरण कितना हो जाएगा समीकरण 2। अब आप क्या कीजिए समीकरण 1 का मान उठा करके 2 में रख दीजिए है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर है ना। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखिए। जहां पर y है वहां पर कितना लिखा जाएगा x माइनस 2। तो ये तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y की जगह कितना हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 34। यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ही तो है।
तो इसको ओपन कीजिए तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी की 2 और 2 दूनी हो जाएगा 4, एक्स बराबर 34 हो जाएगा ना। एक्स स्क्वायर जोड़िए कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 4x हो जाएगा, ये प्लस का 4, ये प्लस का 34 उधर जाएगा, माइनस का 34 बराबर 0 है ना। अब यहाँ क्या होगा 34 में से 4 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ से लिखेंगे 2x स्क्वायर, फिर कितना होगा माइनस का 4x होगा, और ये माइनस 34 में से 4 माइनस करेंगे, माइनस का 30 बराबर 0 है ना। अब देखिए ये सब कट रहा है ना, यहाँ से पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करने पर बचेगा x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 15 बराबर 0। अब इसके द्विघात समीकरण निकालने हैं, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो गुणा करने पर 15 आ जाए और घटाने पर कितना आ जाए 2। तो ये तो नॉर्मल आपको पता ही होगा, वैसे हम बता देते हैं। अगर आप 5 का मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो 15 आएगा, और 5 में से 3 माइनस कर दीजिए तो बचेगा 2 है ना। ये आपका हो जाएगा फैक्टर। यहाँ कितना लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस लगाइए सबसे बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या एक्स माइनस 15 बराबर 0। ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, माइनस का 15 बराबर 0। तो यहाँ x कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा x माइनस 5, और यहाँ कितना बचेगा प्लस का 3 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से कितना आएगा, एक ब्रैकेट में जो सेम है उसको लिख लीजिए, और जो नहीं सेम है वो अलग हो जाएगा, x प्लस 3 शून्य बना लीजिए है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5, ये आएगा ना। दूसरा x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3। हमने आपको कई बार बताया है कि जो माइनस में आता है वो x का मान नहीं लिया जाता है। अब x का मान आ गया, हमें y का मान निकालना है, तो इस x का मान समीकरण 1 में लिखेंगे तो y का मान आपको मिल जाएगा। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर है ना, 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ 1 में रखिए, यहाँ से कितना हो जाएगा y बराबर, जहाँ पर x है वहाँ कितना लिखेंगे 5, और ये कितना हो जाएगा माइनस 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा y बराबर 3 आ जाएगा। x और y के मान आ गए, यही हमारी संख्याएं हैं। तो आपका x का हो जाएगा और ये हो जाएगा y, ये वाला आंसर माना जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये हो जाएगा। तो x बराबर 5 y बराबर 3, ये हमारी क्या हो गई संख्याएं, और ये दोनों आपके हो गए आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको दोनों क्वेश्चंस बताए हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, मेरे बताने का तरीका आपको समझ में आया है, तो आप इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।